काफी समय पहले की बात है। वीरबाहु नाम का राजा हुआ करता था, जिसका छोटे छोटे राज्यों पर शासन था। राजा अनकपुर नाम की राजधानी में रहता था। वहीं अर्थदत्त नाम का व्यापारी भी हुआ करता था, जिसकी मदनसेना नाम की एक पुत्री थी। मदनसेना अक्सर बाग में घूमने जाती थी। एक दिन एक युवक ने मदनसेना को बाग में घूमते हुए देख लिया और वह उसे देखते ही उसके ख्यालों में खो गया। उसे मदनसेना को देखते ही उससे प्यार हो गया और वह हर समय उसे याद करने लगा। एक दिन युवक ने बहुत हिम्मत जुटाई और बाग में मदनसेना से बात करने के लिए गया। बाग में मदनसेना अकेले बैठी थी। युवक ने उससे कहा, मेरा नाम धर्म सिंह और मैं आपको देखते ही आपकी सुंदरता पर फिदा हो गया हूँ। मदनसेना ने कहा, मुझसे दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूँ। लेकिन धर्म सिंह उसकी बात को अनसुना करके उससे शादी करने की जिद करने लगा। उसके बाद मदनसेना ने कहा, मेरी शादी समुद्रदत्त से तय हो चुकी है और तुम्हारे प्रस्ताव को अपना नहीं सकती हूँ। मदनसेना की बातों को सुनने के बाद धर्म सिंह बहुत दुखी हो गया। वह ये बात सहन नहीं करा पाया और गुस्से में बोला, अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं अपनी हाथ की नस काट लूंगा। मदनसेना ये सुनते ही घबरा गई। उसने धर्म सिंह को 5 दिन बाद मिलने आने का वचन दिया। धर्म सिंह उसकी बात सुनकर खुश हुआ। मदनसेना की शादी 5 दिन में समुद्रदत्त से होने वाली थी। शादी के सभी रीति रिवाज होने के बाद मदनसेना अपने पति समुद्रदत्त के घर चली गई, लेकिन उसने जो धर्म सिंह से वादा किया था वो भी उसे याद था। जब मदनसेना अपने पति के साथ अकेले में थी तो वह उससे बोली कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वह बोली, मुझे एक आदमी से मिलना है, मैंने उसे विवाह से पूर्व आज के दिन मिलने का वचन दिया था। ये सुनकर मदनसेना का पति बहुत उदास हो गया। उसके मन में ख्याल आया है, ऐसी महिला पर लानत है जो शादी के पहले दिन ही दूसरे पुरुष से मिलने जा रही है। इसे अगर मना करूंगा तो भी ये जाएगी, इसलिए वह उसे जाने की अनुमति दे देता है। पति से अनुमति मिलने के बाद मदनसेना जल्दी से धर्म सिंह से मिलने के लिए निकल जाती है। वह अपने दुल्हन के लिबास में जा रही थी और तभी उसे एक चोर ने रोक दिया। उसके पल्ले को पकड़कर चोर ने कहा, कहाँ चल दी? मदनसेना बहुत घबरा गई। वह चोर से बोली, तुम मेरे सारे गहने रख लो लेकिन मुझे जाने दो। तब चोर बोला, मुझे गहने नहीं, तुम चाहिए। मदनसेना ने पूरी कहानी चोर को बताई और कहा, मुझे पहले धर्म सिंह से मिलना है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उससे पूछा, तुम अपनी शादी के पहले दिन किसी और से मिलने जा रही हो? उसने जवाब देते हुए कहा, मैं अपने पति की आज्ञा लेकर जा रही हूँ। चोर ने कहा, अगर तुम्हारा पति तुमको जाने दे सकता है तो मैं भी तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन वहां से सीधे मेरे पास ही आना। मदनसेना चोर को वचन देने के बाद धर्म सिंह से मिलने के लिए चल दी, लेकिन मदनसेना का पति और चोर उसका पीछा कर रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वह धर्म सिंह के घर पहुंच गई। धर्म सिंह मदनसेना को शादी के जोड़े में देखने के बाद बोला, अरे, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होकर आए हो। मदनसेना ने फिर उसे बताया कि उसका विवाह समुद्रदत्त से हो गया है और यह भी कि वह अपने पति से अनुमति लेकर उससे मिलने आई है। ये सुनकर धर्म सिंह ने मदनसेना से कहा, तुम अब विवाहित हो और तुम्हारे पति ने तुम्हें विश्वास के साथ यहाँ भेजा है। मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, पर किसी और की पत्नी को मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ। इसके पहले तुम्हें यहाँ कोई देखे तुम अपने पति के पास घर वापस लौट जाओ। मदनसेना का पति और चोर छुपकर उनकी बातों को सुन रहे थे। मदनसेना वहां से चली जाती है। उसके बाद उसका पति और चोर भी वहां से निकल जाते हैं। मदनसेना वहां से निकलने के बाद चोर के पास जाने पहुंच जाती है, लेकिन चोर उसको देखकर सोचने लगता है कि ये कितने साफ मन की महिला है और इसके साथ कुछ भी गलत करना सही नहीं होगा। साथ में उसे धर्म सिंह से की हुई बातें भी याद आ जाती है। वह मदनसेना के सच्चे मन और धर्म सिंह के त्याग को देखने के बाद बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, तुम्हें अपने पति के पास जाना चाहिए। इसके बाद चोर उसे उसके पति के घर छोड़कर आता है। तभी बेताल अपनी कहानी को रोक देता है और राजा विक्रम से पूछता है, हे राजन, अब ये बताओ, तीनों व्यक्ति में किसका त्याग सबसे बड़ा है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, चोर ने सबसे बड़ा त्याग किया है। बेताल ने पूछा, कैसे? तब विक्रम ने कहा, सुनो, एक तरफ मदनसेना के पति ने उसे धर्म सिंह से इसलिए मिलने दिया क्योंकि उसको लगा कि वह किसी और पुरुष की तरफ आकर्षित है। ऐसी औरत क्या करना है। धर्म सिंह भी उसको दूसरे की बीवी समझकर जाने देता है क्योंकि उसे लगता है वह गलत कर रहा है और कहीं उसके पति ने राजा से शिकायत करके दंड दिलवा दिया। लेकिन चोर को किसी का डर नहीं था, फिर भी उसने जेवरात पहनी औरत को त्याग दिया। वह हमेशा गलत काम करते आ रहा था, इस बार भी कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए उसका त्याग सबसे बड़ा त्याग है।
बेताल राजा विक्रम का जवाब सुनने के बाद खुश हुआ और बोला कि राजन, तूने फिर से अपना मुंह खोला, इसलिए मैं फिर से उड़कर चला। सबसे बड़ा त्यागी कौन कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को कठिन परिस्थिति और समय में भी अपने चरित्र और आत्मविश्वास को बनाकर रखना चाहिए।